नमस्कार दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1922 में अंग्रेजों ने नियम बनाया, यदि किसी भारतीय फौजी को किसी लड़ाई में चोट लगती है और वो विकलांग हो जाते हैं तो उनको दी जाने वाली पेंशन में से एक ढेला भी टैक्स नहीं कटेगा। आजादी के बाद 1961 में हुए कानूनी बदलावों में भी इस पहलू को नहीं छुआ, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। देश में हिंदूवादी और राष्ट्रवादी सरकार। अंग्रेजों ने हमारा कितना ही खून चूसा, लेकिन उन्होंने एक सैनिक का सम्मान कभी नहीं किया। जनरल इयान कार्डोज गोरखा रेजिमेंट के थे। 1971 की जंग में एक लैंडमाइन फटने से उनका एक पैर जख्मी हो गया। डॉक्टर साथ में नहीं थे तो अपनी ही खुकरी से अपना पैर काट दिया और एक टांग पे पूरी कमांडो बटालियन को लीड किया। मेजर डीपी सिंह कारगिल युद्ध में शरीर के चिथड़े तक हो गए थे, लेकिन मौत को मात दी, एक ब्लेड रनर बनकर देश का नाम रोशन किया। इन दोनों शेरों ने चोटिल होने के बाद भी घर बैठ के मलाई नहीं खाई, बल्कि अपनी पूरी सर्विस की। सर्विस के दौरान कई सारे प्रमोशन दिए। बजट 2026 एक सैनिक से कहता है, यदि आप चोटिल हुए और आप घर बैठ गए तो आपको दी जाने वाली पेंशन टैक्स फ्री होगी, लेकिन आपने अगर जनरल कार्डोजो और मेजर डीपी सिंह जैसा साहस और बहादुरी दिखाई तो नौकरी के बाद आपको दी जाने वाली पेंशन में से टैक्स काटा जाएगा। सोचिए, अब बहादुरी दिखाने का बिल फाड़ा जाएगा। क्या एक जवान के कटे हुए अंगों की कीमत टैक्स है? इस देश ने सेना का और सेना के जवानों के जज्बे का हमेशा सम्मान किया। आज जो वर्तमान सरकार अपने आप को हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कहती है, उसमें दम है तो मंत्रियों को दी जाने वाली पेंशन बंद करे, उनको दी जाने वाली सुविधाएं बंद करे। ये नियम बनाए कि 4 साल के बाद जो अग्निवीर घर आएंगे उनको मंत्री बनाए, उनको पार्लियामेंट में ले जाए। जब हमारे देश में 5वीं पास 8वीं पास मंत्री बन सकते हैं तो हमारी फौज तो बहुत पढ़ी लिखी है। डिसेबिलिटी पेंशन सैनिक को दिया जाने वाला वो सम्मान है जो उस क्षति की भरपाई कभी नहीं कर सकता जो एक जवान युद्ध में खो देता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।